वेलकम टू श्रेयास स्टडी हब। हमारे क्वेश्चंस की सीरीज का ये अगला वीडियो है जिसमें सभी परीक्षाओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? जो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 647, ऑप्शन बी 1013, ऑप्शन सी 711, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 711 में अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। 711 में अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, जो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चंस की तरफ। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? मतलब वर्ष भर यानी एक साल में रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं वर्ष भर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव ने चंद्रमा पर, जो मानव था, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1969। तो आंसर अपना क्या है? ऑप्शन डी 1969। 21 जुलाई 1969। कब? 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले मानव के रूप में चंद्रमा पर कदम रखा। किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और कब रखा था? तो 21 जुलाई 1969 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कब समाप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1918, और ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1945। तो अपना इसका आंसर क्या होगा? 1945, और यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व हुआ था वो प्रारंभ कब हुआ था? समाप्त तो अपने को पता पड़ गया है कि 1945 को हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था 1939 में प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध 20 नवंबर 1945। कब? 20 नवंबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। जब जापान ने आत्मसमर्पण किया तब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बर्लिन। तो आंसर क्या है? जेनेवा। बस जेनेवा स्थित कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय अपना जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब एक क्वेश्चन बनता है कि WHO, जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो किस राज्य का सबसे लंबा है? सबसे अधिक सीमा गुजरात राज्य की लंबी मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु राज्य। ठीक है, यानी ऑप्शन अपना सी सही है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई, यानी विदेश में हुई, कहीं भी हुई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी चरण सिंह। तो किसकी हुई थी? आंसर सी लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। कब हुई थी? 1966 में। ये भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? जो भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वो किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इलाहाबाद। आंसर क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नैनी। ठीक है, अब चलते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री मानी जाती है। जो भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री मानी जाती है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। इस पर 5 राज्य बसे हैं। जो देशांतर रेखा उस पर 5 राज्य बसे हैं। कौन कौन से बचे हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि देशांतर रेखा पर कितने राज्य बसे हुए हैं? तो कितने बसे हुए? 5। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1935। तो अपना आंसर है ऑप्शन ए 1927। ठीक है, 1927 में मद्रास की जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद हामिद अंसारी ने की, जिसमें पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, तो कब पारित हुआ था? 1927 में। और 1927 अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद हामिद अंसारी ने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? जो भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार है उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। अपना आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी मुंबई में। मुंबई में कहाँ है? मुंबई की दलाल स्ट्रीट में। कहाँ पर है मुंबई में? मुंबई की दलाल स्ट्रीट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो एशिया विकास बैंक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ए टोक्यो, बी बीजिंग, सी बैंकॉक, डी मनीला। आंसर है अपना डी वाला मनीला। जो एडीबी की स्थापना हुई कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी एडीबी की स्थापना? 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो आंसर क्या है? सी भोपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना
घटित हुई। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी मीर जाफ़र, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो किसके शासनकाल में हुई थी ब्लैक होल दुर्घटना? सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी। ठीक है। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक अत्यंत छोटी कोठरी में बंद कर दिया। कितने कैदियों को किया? अंग्रेज कैदियों को 146 को, जिससे दम घुटने से 123 कैदी मर गए। इसी दुर्घटना को ब्लैक होल दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन ए 14 अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो अपना आंसर कितना? सी वाला, अनुच्छेद 17। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल्म गांधी में, जो फिल्म गांधी है, गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? क्योंकि गांधी जी हमारे यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, तो उनके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो किसने किया? ऑप्शन ए बेन किंग्सले, ऑप्शन बी रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन शाह, ऑप्शन डी रोशन सेठ। तो आंसर क्या है? बेन किंग्सले, आंसर ए। गांधी फिल्म 1982 में बनी। कब बनी गांधी फिल्म? 1982 में। ठीक है, इस फिल्म का निर्देशन किसने किया? रिचर्ड एटनबरो द्वारा। जो गांधी फिल्म थी, अब ये भी पूछा जा सकता है कि उसका जो निर्देशन किसने किया था, तो किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो संसद होती है तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ठीक है, संसद शुरू होने से पहले, यानी साल में, मतलब जब लोकसभा में जीत हो जाती है हासिल, उसके बाद होता है। तो कौन अभिभाषण तैयार करता है? ऑप्शन ए स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, जो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंडल द्वारा तैयार किया जाता है। कौन तैयार करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का आपके लिए प्रश्न है वो क्या है? बुल्स एंड बियर्स वाक्यांश का संबंध किससे है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयकर विभाग से, मुद्रा बाजार से, स्टॉक एक्सचेंज से, या मवेशी मेला से। ठीक है, आप इसका जो आंसर है वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।